नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है दो वक्त की रोटी। शकुंतला देवी ने अपनी बहू निधि से कहा, बहू, तुम कपड़े धो रही हो तो मेरे कपड़े भी धो देती। मशीन में बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, ठंड में मेरे हाथ सूज जाते हैं। इतना सुनते ही बहू गुस्से में लाल पीली हो गई। बुढ़िया, तेरी यह मजाल, तू मुझे अपने कपड़े धोने को बोलेगी? तेरी नौकर हूं क्या? इतने में बहू सास के बाल पकड़कर जोर जोर से खींचकर धक्का दे देती है। शकुंतला देवी का सर दीवार से जा टकराता है। वह दर्द से कराहती हुई जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने बिस्तर पर बदहवास होकर गिर पड़ी। बिस्तर पर पड़े कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही ना चला। 2 घंटे बाद उनकी आंखें खुली तो उनके मस्तक सूज गया था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और बहुत तेज भूख भी लग रही थी। वह उठकर धीरे धीरे चलकर बहू के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा खाना दे दो। कल रात से कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोरी लग रही है। बहू किचन में गई और एक बासी सूखी रोटी लेकर आई और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा, यह लो बुढ़िया, इसे खा लो और उसके बाद जाकर बर्तन साफ कर देना, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं। शकुंतला देवी को भूख इतनी तेज लग रही थी कि अभी उन्हें जो भी मिले वह खा लेती। जल्दी से उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा जमीन से उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। रोटी सूखकर एकदम कड़क हो चुकी थी, उनसे खाई नहीं जा रही थी। उन्होंने थोड़ा पानी लेकर रोटी को पहले उसमें डुबो दिया। फिर जब रोटी थोड़ी नरम हो गई तो उसे पानी से निकालकर खाने लगी। शकुंतला देवी के दिन ऐसे ही कटने लगे। 2-3 दिन पर 1 या 2 रोटी ऐसे ही फेंक कर दे दी जाती थी। वह उसे उठाकर ऐसे ही पानी में डुबो डुबो कर खा लेती थी। उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। वह सूख कर कांटे जैसी लगने लगी थी। एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े ही चिंतन में डूब गई। उनकी बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। पति के देहांत को अभी 3 महीने ही हुए थे। अभी तो मैं पति के जाने के गम से बाहर ही नहीं आई थी। अभी तो मेरे मन की वेदना भी खत्म नहीं हुई थी और आज मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसा नीच कर्म किया। आंसुओं की धारा उनकी आंखों से लगातार बहती जा रही थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चल रही थी। उनका हृदय मानो अभी रुक जाएगा। इस समय उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि इतनी पीड़ा अगर किसी पहाड़ को हो जाती तो वह पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना अब बाकी रह गया। बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता है। अपनी बहू, जिसे बड़े अरमानों से ब्याह कर लेकर आई थी घर पे, उसी के हाथों मार खाई और बेटा बहू की इतनी नीच हरकत पर कुछ भी नहीं कहा। काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बदले में चली जाती तो यह दिन देखना तो नहीं पड़ता। शकुंतला देवी जी अपने पति दिनेश बाबूजी को याद करके और भी ज्यादा रोने लगती हैं। शकुंतला देवी जी सोचती हैं कि जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो क्या था उनके पास? एक मिट्टी का छोटा सा कच्चा घर। दिन रात काम करती, सास ससुर की सेवा के लिए
एक पैरों पर खड़ी रहती। माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो कितने मंदिरों के चक्कर काटे, भगवान से मिन्नतें की, तब जाकर शादी के 10 साल बाद प्रभात का जन्म हुआ। कितने लाड़ और दुलार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी खुशियों की आहुति देकर उसकी जिंदगी को रोशन किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज अच्छे पद पर अच्छी कंपनी में कार्यरत है। इस बेटे को आज माँ की 2 वक्त की रोटी भी बोझ लग रही है। शकुंतला देवी की पूरी रात रोती रहती हैं। शकुंतला देवी जी पूरी रात रोती रहती हैं। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई। उन्हें किसी तरह करार नहीं आ रहा था। दोपहर से रात और रात से सुबह हो गई थी, लेकिन बेटा बहू उनके पास नहीं आए। इस बात की उन्हें और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हुई। एक बैग लिया, उसमें उन्होंने अपनी कुछ कपड़े रखे, जमीन और घर के कागजात रखे। जितना भी गहना उनके पास था अपने बैग में रखा और अपने घर से निकल पड़ी। जब घर से बैग लेकर जा रही थी तो बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। शकुंतला देवी जी घर से सामान लेकर निकल तो चुकी थी, परंतु उनके हृदय में अनेक प्रकार की दुविधा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जब से शकुंतला देवी जी इस घर में बहू बनकर आई थी, तब से कभी भी ऐसे सामान के साथ में मायके नहीं गई थी। ससुराल की जिम्मेदारियों ने शकुंतला देवी जी को इस कदर बांध दिया था, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि सामान लेकर मायके जाना पड़े। एक रात के लिए दिनेश प्रसाद जी के साथ अपने मायके जाती थी, तब उनके हृदय में यह दुविधा थी, किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस के साथ भाई के घर में कदम रखा। भाई ने दरवाजा खोला। उनके भाई गोपाल जी, जो पैसे से वकील थे, शकुंतला देवी जी को देखा तो चौंक गए और कहने लगे, अरे शकुंतला, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? तुम अकेले आई हो? साथ में बेटा नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना? तभी भाभी भी अंदर से आई और अपनी ननंद को देखकर प्रसन्न हो गई। अरे दीदी, आप, कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। दीदी अंदर आइए। आप तो वहीं खड़ी हो गई हैं। हाँ हाँ बहन, अंदर आओ। शकुंतला देवी जी ने अपना सामान एक तरफ रखा और वहीं सोफे पर बैठ गई। भाभी ने शकुंतला देवी जी को पानी पिलाया, फिर उनके लिए खाना लेने चली गई। शकुंतला देवी जी के चेहरे पर परेशानी का साया था, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। भाई ने पूछा, शकुंतला, क्या बात है? मैंने तुम्हें कभी ऐसे आते हुए नहीं देखा, और ना ही कभी तुम इतने सामान के साथ आती हो। सब कुशल मंगल तो है ना? कोई बात तो नहीं है ना? शकुंतला देवी जी के भाई गोपाल जी ने विचार पूर्वक प्रश्न किया। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो, दिनेश जी के जाने के बाद मैं किसी तरह से संभली हूँ। उनके रहते किसी भी दिन घर में मायूसी नहीं रही। जब देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, तो मन लगा रहता था। किंतु आप तो जैसे घर में मातम पसरा रहता है। काम तो सारे हो जाते हैं, किंतु वह बात नहीं जो दिनेश जी के साथ रहते थी। इसलिए कुछ दिन यहाँ रहने आई हूँ। शकुंतला देवी जी ने दुखी मन से उत्तर दिया। हाँ बहन, अच्छा किया, तुम्हारा घर है, जितने दिन रहना है रहो। तभी भाभी खाना लेकर आ जाती हैं। शकुंतला देवी जी भोजन करती हैं, फिर अपना सामान उठाकर
कमरे में चली जाती हैं। सामान रखकर बिस्तर पर बैठ जाती हैं। कुछ देर ख्यालों में डूबी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। शकुंतला देवी जी को अपनी बहू का व्यवहार बार बार सामने आकर सता रहा था। वह उस दृश्य को बोलना चाहती थी, किंतु रह रह कर याद आ जाता। वह दृश्य शकुंतला देवी जी के हृदय पर सैकड़ों वार कर डाले। वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती। आंखों से आंसू भी बहने लगते तो साफ करती रहती। नींद भी उड़ गई थी। जबरदस्ती आंखें बंद करती, फिर खोल लेती, फिर आधी रात में जाकर नींद आती। अगली सुबह उठकर नाश्ता करके शकुंतला देवी ने सोचा कि आज शायद बेटा बहू पोता पोती तो आएगा मुझे लेने। वह प्रतीक्षा में थी कि कोई आएगा तो चली जाऊंगी। शकुंतला देवी जी दरवाजे की ओर देखती रही और देखते देखते शाम का समय आ गया। शकुंतला देवी जी दरवाजे की ओर देखती, फिर कुछ सोच कर रह जाती। अब रात का समय हो गया। भोजन करके फिर से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोच में डूब गई। सोचते सोचते नींद में खो गई। सुबह सवेरे जागी तो सोचा आज मैं चली जाऊंगी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। सब यही सोचते, बुढ़िया गई भला टली, बुढ़िया जाएगी कहाँ? अपने भाई के घर जाकर बैठी होगी। कुछ दिन बाद खुद ही लौट कर वापस आ जाएगी। और रही बात जमीन जायदाद की, तो माँ है हमारी, लेकर कहाँ जाएगी? सब हमारा ही तो है, हमारे नाम करेगी। उधर शकुंतला जी के भाई गोपाल जी को उनके लिए चिंता सताने लगी। गोपाल जी ने अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात की। भाभी भी चिंता व्यक्त करने लगी। गोपाल जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। एक दिन उन्होंने शकुंतला जी से पूछा, आखिर बात क्या है? अपने भाई को नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? तुम्हारी परेशानी मैं कैसे दूर करूंगा? मुझे पता है जरूर अंदर ही अंदर तुम घुट रही हो। शकुंतला देवी जी अपने भाई के कंधे पर सर रखकर रोने लग गई और उन्हें सारी बात बताई। गोपाल जी ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जब तेरा भाई जिंदा है तो तू किस बात की फिक्र करती है? भाई ने शकुंतला देवी जी को ढाढ़स बंधाया। शकुंतला देवी जी ने घर और जमीन के कागजात अपने भाई को दिखाए। कुछ दिन बाद भाई ने घर और जमीन बेचने की कागजी कार्रवाई पूरी कर घर और जमीन किसी बिल्डर को बेच दी, जहां पर वह फ्लैट बनवाने वाले थे। घर और जमीन बेचकर जो पैसे आए उसे उन्होंने अपने घर के पास ही एक छोटा सा घर शकुंतला देवी जी के नाम से खरीद लिया और बाकी के पैसे बैंक में शकुंतला देवी जी के नाम से जमा करवा दिए, जो उनके मरने के बाद पास के ही एक वृद्धाश्रम को दे दिए जाएंगे। बेटे बहू को कोर्ट की तरफ से घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया गया। नोटिस मिलते ही बेटे बहू के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। भागते भागते बेटे बहू अपनी माँ के पास पहुंचे। आखिरकार माँ के पैरों में गिर गए। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। अब हमसे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बहू भी शकुंतला देवी जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। शकुंतला देवी ने कहा, वह तो दिनेश जी सब मेरे नाम कर गए थे, इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी भी हूँ, नहीं तो
तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला। तुम लोगों ने जब मेरी सुनी ही नहीं तो अब मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? एक माँ तुम्हें क्षमा कर भी दे, लेकिन यह एक विधवा बूढ़ी औरत तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। तुम लोगों ने इतने दुख दर्द दिए, इतने गाव दिए हैं कि यह मोम जैसा दिल पत्थर बन चुका है। जो दर्द मैंने सहा है उसका बदला तुम कभी भी नहीं उतार सकते, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। अब कहीं भी जाकर रहो। अब आगे की जिंदगी मुझे सुख और शांति और चैन से जीनी है। इतना कहकर शकुंतला देवी अपने घर के अंदर चली गई। बेटे बहू मुंह लटकाए खड़े के खड़े देखते रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? शकुंतला देवी जी ने सही किया या गलत? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।